सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये जो लग्नाध्याय कोर्स है, इसमें हम हर लगन की फुल डिटेलिंग करें। इसका तात्पर्य क्या हुआ, डिटेलिंग का मतलब क्या हुआ। सपोज करो आज हम शुरुआत अगर करते हैं मेष लगन की, तो आपके सामने यदि मेष लगन के व्यक्ति की कुंडली सामने आ जाती है, तो आपको A to Z उस कुंडली का इफ एंड बट मालूम होना चाहिए विद लॉजिक। ऑलवेज रिमेंबर, विद लॉजिक। एस्ट्रोलॉजी में आप यदि लॉजिक का साथ लेकर के चलोगे तो आपको जीवन में ज्यादा मेहनत और ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम में ही गुजारा कर और बहुत अच्छा कर लोगे। ज्योतिष को साथ में एंजॉय। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें इस विषय को एंजॉय करना है और इस विषय से आनंद की अनुभूति पैदा होनी चाहिए। अगर आनंद की अनुभूति होगी तो हम दूसरों लोगों को मदद कर पाएंगे और उन्हें रास्ता दिखा पाएंगे। अगर ये चीज गायब हुई, ज्योतिष में बर्डन फील हुआ, तो ये समझ लेना अगर जिसके सिर के ऊपर बहुत सारा बोझ है वो दौड़ नहीं सकता, चल सकता है, दौड़ नहीं सकता, और वो कभी भी हैप्पी फील नहीं करे। प्रसन्न व्यक्ति, जीवन में संतुष्ट व्यक्ति ही किसी दूसरे के मार्ग को दिखा सकता है, उसे सही राह तक पहुंचा सकता है। दुखी आदमी का सारा ध्यान, सारा फोकस खुद के ऊपर रहा है, तो दूसरे पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अपना दुख भी दूर करना है और दूसरे का दुख भी दूर करना। अभी आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ज्योतिष के पढ़े, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं पहला एक प्रकार से लगन, जो कि मेष लगन है। और ये अगर आप में से कोई ऐसा है जो खुद मेष लगन का है या आपके परिवार में कोई व्यक्ति मेष लगन का है, तो इससे आपको रिलेट करने में आसान होगा। और जिसके पास घर में नहीं है वो एक ब्लैंक कुंडली मेष लगन की बनाए। ये सीखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है ज्योतिष का। सबसे पहले ज्योतिष का जो विद्यार्थी होता है उसके दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्या देखूं इस कुंडली के अंदर, कहां से शुरुआत करूं। अगर आपको शुरुआत की टेक्निक पता हो, काम आसान। हम अक्सर कुंडली को देखते ही सारी चीजें में देखने घुस जाते हैं। सूर्य कहाँ बैठा है, सबसे पहले ध्यान जाएगा शनि कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, फला ग्रह कहाँ बैठा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक। क्या कोशिश करते हैं कि अगले का प्रश्न क्या है, अगला विवाह का प्रश्न पूछ रहा है तो सीधा जाएंगे और सप्तम भाव पे कूद जाएंगे। अगले ने संतान की बात पूछी तो सीधा पंचम पे कूद जाएंगे। ये कूदा कादी नहीं चलेगा। स्टेप्स आपके क्लियर हो। पहला रूल क्या है, सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, उसने पूछ लिया, मान लो पूछ लिया, मेष लगन का व्यक्ति आया और उसने कोई भी प्रश्न पूछ लिया, पर आपकी शुरुआत रूल नंबर 1 से होगी।
रूल नंबर 1 ये है, आपने शुरुआत लगन से ही करनी। चाहे वो नौकरी की बात पूछे, चाहे वो बिजनेस की बात पूछे, चाहे वो तीर्थ यात्रा की बात पूछे, आपने गुमराह नहीं होना है। ये नहीं करना है कि सामने वाले ने विवाह की बात पूछी तो मैं 7th हाउस को सीधा सीधा बात करना। नया बात, सबसे पहले कुंडली के लगन को ही समझना। हमारे सामने लगन कौन सा है? मेष लगन है हमारे सामने। अब इसके गहराई में जाना है और इस सूत्र को ध्यान में रखना है कि हर ग्रह 3 वजह से रिजल्ट देता है। हर प्लेनेट, ये नहीं कि कोई एक सूर्य या एक मंगल। नंबर 1, अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है। नंबर 2, अपनी शक्ति के अनुसार फल देता है। नंबर 3, अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मेष से लेकर के मीन लगन तक आपके सामने कोई हो, जब भी ग्रह की बात आएगी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैंने 3 पॉइंट नोट करने हैं कि ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है। नंबर 2, ग्रह कितना पावरफुल होकर के बैठा हुआ है। नंबर 3, ग्रह का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। हम अपने घर में किस तरह से रहते हैं, जैसा हमारा स्वभाव है वैसे रहते हैं। अगर हमें गुस्सा जल्दी जल्दी आता तो हम इसका प्रदर्शन भी रोज करते रहते हैं। अगर हमें डांस करना अच्छा रहता तो हर दूसरे तीसरे दिन डांस कर लेते हैं। ये हमारा स्वभाव है। इसी प्रकार से ग्रह भी जब आपको परिणाम देते हैं तो अपने नेचर के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते चाह करके। तो जब भी हम किसी भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में रहना चाहिए ग्रह जो हमें परिणाम दे रहा है उसका स्वभाव काम करने का किस प्रकार, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लगन पर कि मेष लगन में यहाँ पर फर्स्ट हाउस में नंबर 1 राशि है मेष लगन। यहाँ पर 2 बात निकल करके, पहली बात क्या है कि एक तो इस लगन का जो स्वामी है, इस घर का जो स्वामी है वो मंगल है। ये सामान्य बात आप सभी जानते हैं। जब भी कोई प्लॉट होता है उस पर जो मकान बनता है उसका कोई एक स्वामी होता है। इसी प्रकार से लगन का स्वामी यहाँ पर मंगल है। और हर भाव के साथ एक या एक से अधिक ग्रह रक्षक के रूप में होते हैं, डिफेंस सिस्टम का, जो गुपचुप रूप से मदद करते हैं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर मंगल, ये तो आपको पता है फर्स्ट हाउस से क्या क्या देखते हैं, ये तो बेसिक में सीख लिया आपने, इसलिए मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपको सब बात। एक एग्जाम्पल से ही हम शुरुआत करते हैं कि मंगल जो है यहाँ पर शरीर का मालिक है, लगन से हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर का कैसा रहेगा शरीर, या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी बुद्धि ले लेते हैं, चलो ब्रेन से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हमारा दिमाग, फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन। आपका दिमाग कितना सक्षम है, कितना वो उसका आप सदुपयोग कर पाते हैं, क्योंकि सक्षम व्यक्ति कभी दुरुपयोग भी कर देता है, ध्यान रखेगा। कितना उसका सदुपयोग कर पाएंगे या दुरुपयोग कर पाएंगे, उसका हम सही मायने में
रिजल्ट प्राप्त भी हो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसका फायदा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये सब बातें मंगल डिसाइड करेगा मेष लगन। कि मेष लगन के व्यक्ति का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, कितना शक्तिशाली है वो दिमाग, वो इस संसार में कैसा प्रतीत होना चाहता है। क्योंकि आप जैसे स्वभावगत तरीके से लोगों से व्यवहार करेंगे, वैसा ही एक इमेज आपकी बन जाएगी समाज में, सोसाइटी में। अगर सबसे आप मीठे से बात करेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा ही अच्छा आदमी, बड़ा ही अच्छी तरह से बात करता है, इससे तो जरूर मिलना चाहिए, इससे जरूर बात करनी चाहिए। वो आपकी इमेज बिल्ड करता है। पर हमारे यहाँ पर एक को पायलट की तरह एक और सहयोगी ग्रह भी होता है हर भाव के साथ। कुछ भाव तो ऐसे जहाँ ज्यादा भी हो जाते हैं। परमात्मा ने हमारे साथ पूर्णतया न्याय किया है। इस संसार में आने के बाद हम परमेश्वर पर उंगली नहीं उठा सकते। और अक्सर जब भी आप ज्योतिष को गहराई में जाके समझेंगे, हम एक ही परिणाम पाएंगे। परमात्मा ने इतना दिया है कि हम समेट नहीं पाते। हमारे हाथ छोटे पड़ जाते, हमारी बाहें कमजोर पड़ जाती। परमेश्वर ने इतना दिया है, कितना समेट पाएंगे। ये ही मेष लगन की कुंडली में मंगल डिसाइड करेगा। अब एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि यदि जी मेष लगन का व्यक्ति का मंगल यदि नीच राशि में चला गया तो बेचारे का क्या होगा। आप तो कह रहे बहुत कुछ दिया है, सोचिए, नीच का भी तो हो सकता है, चौथे भाव में भी तो बैठ सकता है वो, फोर्थ हाउस। अगर वो 8वें में चला गया तो क्या होगा, वो 12वें भाव में चला गया तो क्या होगा, वो राहु के साथ बैठ गया तो क्या होगा, वो केतु के साथ बैठ गया तो क्या होगा, उसका बलाबल छीन हो गया तो क्या होगा। आते ना प्रश्न। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ऐसे में को पायलट अपना काम, जो सहयोगी ग्रह है, या उसको आप प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं, उसका डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं उस हाउस का। जैसे शरीर में हमारे कोई बीमारी पैदा होती है तो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम एक्ट करने के लिए दौड़ता है, तुरंत काम करता है और अपना प्रयास जारी करता है उस बीमारी को बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन का लॉर्ड पिट जाए, पिट जाएगा मतलब कमजोर पड़ जाए, नीच राशि में चला जाए, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे में उसका प्रोटेक्टर प्लेनेट उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। और वो वही चीजों का, जो चीजें हमें मंगल ने देनी थी, जो मंगल नहीं दे पा रहा, उन्हीं को हमारे जीवन में लेकर के आता है। पॉइंट समझ गया, क्लियर हुआ इतना? ना तो मैं समझ पाऊंगा क्योंकि आप इतने सीनियर हैं कि अगर किसी व्यक्ति का लगन का लॉर्ड नीच का हो गया तो हम क्या क्या चीजें कहेंगे कि उसकी हेल्थ खराब रहेगी, उसका दिमाग बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसके एजुकेशन वाला मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो जीवन में ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, अन्य अन्य चीजें हम बोलते चले जाएंगे। पर यहीं से एक गलती बहुत बड़ी होने के चांस होते हैं अगर हमने उसके को पायलट को नहीं समझा। अगर गलती से भी उस कुंडली में उसका को पायलट मजबूत है, वो पिटा हुआ नहीं है, जरूर थोड़ी को पायलट भी कमजोर होगा। लगन का लॉर्ड कमजोर हो तो को पायलट भी कमजोर हो।
सारा सीन बदल जाएगा, फिल्म बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे टेंशन शुरू। ये अभी तक तो प्रताप जी से सुना था, लग्नेश कमजोर हो जाए तो बंदा पैसे कैसे कमाएगा, सफलता कैसे अर्जित करेगा, अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करेगा। ये तो बंदा एकदम फिट फॉर नजर आता है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि नीच मंगल नीच का नीच भंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, बकरी हो गया मंगल, मैं उसकी बात नहीं करूंगा अभी। मैं सिंपल कह रहा हूं कि वो नीच का है, नीच भंग भी नहीं हुआ, वो बकरी भी नहीं, तो क्या होगा। पर वो बंदे के पास पैसा भी है, अच्छी हेल्थ भी है, मेन मान सम्मान भी है, बुद्धि भी ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है। कि फिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसको हमने पूरी तरह से इग्नोर किया, एंड मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर, मैक्सिमम प्रैक्टिसाइजिंग एस्ट्रोलॉजर इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर कर। तो उसका हर भाव का जो को पायलट होता है वो उसका कारक ग्रह है। समझ में आ गया? बड़ा ही प्यारा सूत्र है, पढ़ाई का का सूत्र है। जहां 98% एस्ट्रोलॉजर गलती खाते हैं, ये वो सूत्र है जो गुरु अक्सर शिष्य को देता नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं देता। तो सूत्र ऐसे हैं, वो दे दो सामने वाले को, बस वो बराबर ही आगे बैठेगा आप उस समय। इतना सक्षम सूत्र है ये। पढ़ाने का तरीका है। अब मैं कहूं कि 12 भाव के कारक याद कर लो, कारक आपको ये अलग से याद कराऊं और ये चीज अलग से याद कराऊं, एंड यू कांट कनेक्ट। अब आप जोड़ नहीं सकते। सारा खेल तो जोड़ का है, सारा खेल तो इस संसार में योग का है। पहले योग सीखो फिर राजयोग सीखो। यही चीज है, कनेक्ट करना आना चाहिए। और हम कनेक्शन नहीं समझ पाते और फिर कहते कुंडली में गड़बड़ है, पढ़ाने वाले में गड़बड़ है, या मुझ में गड़बड़ है, हमें नहीं समझ में आ रहा। ऐसा कुछ नहीं। अगर सूर्य सक्षम है, फर्स्ट हाउस का कारक कौन है? कौन है बताइए, फटाफट बताइए। सन। ये ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं रखता तो मैं जानबूझ के गलत पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ताकि ये सोते रहे और मैं निकल लूं। नहीं नहीं, मैं हम ध्यान रखेंगे आपने ध्यान रखना है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा कहीं। सर। हाँ, बहुत बढ़िया। सूर्य इसका कारक है। तो यहाँ पर को पायलट कौन हो गया? सूर्य हो गया। तो जब भी किसी व्यक्ति की जीवन की ग्रोथ, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क या फर्स्ट हाउस से जो भी चीजें आप निकालते हो एक लाइन में, तो हमने स्टडी किसकी करनी? दो चीजों की करनी, दो चीजों की स्टडी करनी है। पर जो दूसरी चीज है, जो को पायलट है, उसकी क्या स्टडी करनी है हमने? उसकी स्टडी दो करनी है। पहले की हम तीन करनी है, मंगल की हमने तीन चीज करनी थी, मंगल की स्थिति, मंगल की स्ट्रेंथ, मंगल का नेचर। पर यहाँ हमने दो करनी है। क्या करनी है? सूर्य की स्थिति और सूर्य की स्ट्रेंथ, बट नॉट इन्वॉल्व इन नेचर। नेचर इन्वॉल्व नहीं करता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। हो गई बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, दो चीजें पकड़नी है बस। एक तो उसकी स्थिति पकड़नी है और उसकी स्ट्रेंथ पकड़नी है सूर्य की। कब पकड़नी? जब मंगल लगे कि अपना ढंग से काम नहीं कर रहा, तो सूर्य को तुरंत पकड़ लो कि कहीं ये कुछ और तो रिजल्ट नहीं दिखा रहा। और कब पकड़ना है? जब लगे कुछ मंगल ज्यादा ही काम कर रहा है। जब आपको ये लगे ना, अरे लगन का लॉर्ड मंगल 10वें भाव में बैठा है, वो भी उच्च का होकर के,
सावधान, ये कह दो कि कुंडली तो बहुत ही ऊपर लेवल की हो गई। इससे पहले एक चीज वॉच कर लेनी बहुत जरूरी है कि को पायलट कैसा है। क्लियर? किसी कुंडली की स्ट्रेंथ को कमजोर या शक्तिशाली बताने से पूर्व ये चीज चेक कर लेना कि को पायलट कैसा है, कितना इंटेलिजेंट है को पायलट। कभी कभी को पायलट गड़बड़ हो जाता है तो वो गुमराह भी कर देता है, ये भी ध्यान रखना। तो को पायलट का इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। तो विपरीत परिस्थितियों में वो टेक ओवर कर सकता है चीजों को। जहाज में, प्लेन में दो को पायलट होते हैं, इसीलिए होते हैं कि एक को कोई समस्या आ जाए तो दूसरा उसको टेक, उस समस्या का समाधान हो जाए और हम रिस्क से बच जाए। भगवान ने हमारे को दो जने भेज दिए एक साथ अपनी हेल्थ की रक्षा करने के लिए। आपको पैसा कमाने वाला दिमाग देने के लिए, आपको जीवन में राइज करने के लिए दो चीजें दे दी एक साथ। अब यहाँ पर हमारा स्टडी शुरू होती है इस सूत्र को समझने के बाद कि यदि हम कोई केस लेते हैं मेष लगन का, तो हमने देखना क्या होता है कि लगन का लॉर्ड स्वामी की प्लेसमेंट कहां गई। अब आपके सामने फिर क्वेश्चन बारीक से बारीक उठना चाहिए कि साहब इस प्लेसमेंट के मायने क्या मायने समझे हम। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि लगन का स्वामी तीसरे भाव में चला गया, क्या मतलब हुआ इसका? तो आपने दिमाग में एक चीज रखा, दिमाग आपका, लगन, दिमाग आपका, ब्रेन आपका तीसरे भाव में जाके बैठ गया। अब एकदम इमेजिन करना है, कनेक्ट करना है इमेजिनेशन में, ये कहाँ है, ये तीसरा भाव कहाँ है, तीसरे भाव में ऐसा क्या चीज है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसा समझे कि कोई गांव समझ लीजिए इस पूरी कुंडली को, या समझ लीजिए कॉलेज समझ लीजिए पूरा, एक जहाँ प्रिंसिपल बैठता है, टीचर है, लेक्चरार है। तीसरा भाव खेल का मैदान है। क्या कहेंगे हम? तीसरा भाव खेल का मैदान है, कुश्ती का मैदान समझ लो, आउटडोर गेम्स, जहाँ पे बच्चों को इसीलिए बुलाया जाता है कि अपने थोड़ा शरीर की मशक्कत कर सके, जहाँ अपनी ताकत का इजहार कर सके। कौन सी ताकत? ध्यान से समझिएगा, कौन सी ताकत? शरीर की ताकत और दिमाग की ताकत। तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका दिमाग अब कैसा हो गया कि किस चीज की प्रैक्टिस करेगा तीसरे भाव में जाकर के। यहाँ इसने क्या करना? मंगल ने। अगर आपको मेडिटेशन रूम में जाना पड़े, वहां क्या करेंगे आप? अगर आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे आप? और खेल के मैदान में जाएंगे तो क्या करेंगे आप? बताइए बताइए। In this case, physical activities ज्यादा करनी पड़ेगी. And in the other case, you'll have to have mental peace. यस, लगन का लॉर्ड जहां पर बैठेगा वो उन्हीं चीजों का अभ्यास ज्यादा करेगा। तो हमने ऐसे समझा, ब्रेन उन्हीं चीजों का अभ्यास ज्यादा करेगा जिस हाउस में वो जाकर के बैठेगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ बात? ब्रेन उसी चीज का अभ्यास ज्यादा करेगा। हमारा दिमाग किस चीज का अभ्यास सबसे ज्यादा करता है? हमारा दिमाग किस दिशा में सबसे ज्यादा चलेगा? कौन सी डायरेक्शन में हमारा दिमाग चलेगा?
लगन का लॉर्ड जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस की चीजों के अनुसार वो उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करेगा और उसी दिशा में दिमाग, जैसे लगन का लॉर्ड दसम में बैठे तो कहाँ दिमाग लगाएगा वो, सक्सेस की तरफ, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। लगन का लॉर्ड तीसरे में बैठेगा तो क्या आप लगाएगा दिमाग, मैं शक्तिशाली कैसे हो जाऊं, मैं पराक्रमी कैसे हो जाऊं, मैं सामने वाले को उठा के कैसे फेंकूं। अब वो वहां पर एक गुरुजी मिलते हैं अखाड़े में, शिष्य गुरुजी से क्या बात पूछता है, एक ही बात पूछता है कि मैं दूसरे को कैसे हरा दूं, जो मेरे से कुश्ती लड़ने आएगा उसको उठा के कैसे फेंक दूं, उसको दाव चित्त कैसे कर, ये तो बात पूछेगा। गुरुजी कहेगा दाव दू बाद की बात, हटा साइड में, सबसे पहले तो तू प्रैक्टिस कर और अपने आप को मजबूत कर। क्या सूत्र निकला कि पहले तू प्रैक्टिस कर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर, अपने शरीर का स्टेमिना बिल्ड कर, उसके बाद सोचियो मुकाबले, फिर सिखाऊंगा तुझे टेक्निक। तो नए नए पहलवान से वो एक्सरसाइज ही करवाते हैं, लड़ाई नहीं करवाते, सीधे ही एकदम लिया अखाड़े में नहीं, नहीं नहीं, पहले उसको दंड बैठक करवाएंगे और चीजें कराएंगे। वो क्या कर रहा है, गुरुजी कह रहे सुबह और शाम आ जा, दो समय शरीर से तुझे पसीना निकाल, अगर तुझे पहलवान बनना है दूसरे वाले को हरा। अब पहलवान का दिमाग किस दिशा में चलेगा, इमेजिन कीजिए, कनेक्ट कीजिए, एक पहलवान का दिमाग कैसे काम करेगा, उसके दिमाग में कौन कौन से ख्वाब आएंगे, दिमाग में एक ही ख्वाब आएगा, इस लाइन का सबसे बड़ा पहलवान कौन सा है, हमारे अखाड़े का बड़ा पहलवान कौन सा है, मैं उससे कब लड़ूंगा और कब उसको हराऊंगा। मुझे इतनी मेहनत ज्यादा करनी है कि ये सामने वाले को मैं हरा पाऊं। कंसेप्ट समझ रहे हो आप। और उसके लिए प्रेरणा स्रोत सिर्फ तीसरे भाव से रिलेटेड चीजें ही होंगी। तो जिन लोगों का लगन का लॉर्ड तीसरे में गया, एक तो उनका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा हार्ड वर्क, क्लियर, उनका ब्रेन हैबिचुअल हो जाएगा हार्ड वर्क करने, बड़े मेहनती बड़े मशक्कत करने वाले लोग होते हैं। और उसके पीछे टारगेट क्या होता है, मेहनत मशक्कत के पीछे क्लियर हो गया कि सामने वाले को उठा के फेंकना है। ये ध्यान रखना, इनका एक अपना टारगेट है कि जो भी मेरी लाइन का आदमी है उसी को उठा के फेंकूंगा सबसे पहले, जो भी सबसे बड़ा है। अगर ये लोग ज्योतिष में आएंगे तो ये देखेंगे कि ज्योतिष में कौन सबसे बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है, उसी को क्रॉस मारेंगे देख करके। वो क्या करता है, कितनी बार एक्सरसाइज करता है, कितना कुछ करता है, उसी को फॉलो करने लगे। अच्छा, तो सारी मेहनत सारी मशक्कत उसी चीज में झोंक दी। अब आपके सामने कोई भी आ गया दिमाग लगाकर, आपने देखा यार ये तो बीच लगन निकल गया, अरे ये तो मंगल है इसका स्वामी, तो मंगल कहाँ बैठा है, तीसरे भाव में। अब आपने प्रिंसिपल सूत्र याद करना है कि यार मंगल तीसरे भाव में, मंगल की जो प्लेसमेंट है तीसरे भाव में, मंगल की जो स्थिति है तीसरे भाव में, वो अच्छी के बुरी, बताइए। अच्छी है सर। अच्छी है सर। अच्छी मानी जाएगी। The significator of the house. मंगल खुद पहलवान है, उसको मन चाही जगह मिल गई। मंगल ध्यान सेनापति। रखिएगा, मंगल की दो ही जगह है, मंगल को जिनको पसंद करता है पूरी कुंडली में, अगर कोई मंगल से पूछे तुम कहाँ बैठना पसंद करोगे, वो कहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड हाउस, सेकंड प्रायोरिटी 10th हाउस, बाकी मुझे कहीं बैठने में इंटरेस्ट। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी थर्ड हाउस, सेकंड प्रायोरिटी 10th हाउस, और मुझे कहीं बैठने में इंटरेस्ट नहीं, मैं बाकी कहीं पर भी बैठूंगा कुछ ना कुछ करूंगा ऊपर। उपद्रव तो यहाँ पर भी होंगे पर उस इंसान के फायदे के लिए। इतना प्यारा सूत्र दे दिया बातों ही बातों में मैंने।
कितना प्यारा सूत्र, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। मंगल छठे में क्या करेगा, मंगल पहले में क्या करेगा, मंगल चौथे में क्या करेगा, कुछ भी करेगा गड़बड़ करेगा। या छठे में बैठ जाए, क्या करेगा छठे में बैठ के? अरे लोगों को पीटेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसका एक ही टारगेट होगा, हर आदमी मुझसे डर करके रहे, डोमिनेट करवाएगा। अब ये अच्छी बात है। अब आप जिसको भी डोमिनेट करके देखो, वो कहेगा अच्छा बदला लूंगा, आने दे मेरी बारी। जिसको मर्जी पीट के देख लो, वही कहेगा बदला लूंगा। अभी महाराष्ट्र में चल रहा है ना, यही तो हो रहा है। शिवसेना ने बीजेपी को पीट दिया, चुपके से भाग गई, वो पार्टी ले गई, भाग गई। क्यों हुआ ऐसा? तो परम मित्र, एक ने एक को डेंट मारा तो दूसरे का मौका आया, वो सब कुछ लेके भाग गया। तो मंगल का काम है, पराक्रमी तो दिखा रहे हैं वो एक दूसरे को। अगर शिवसेना बीजेपी को डेंट नहीं मारती तो क्या आप उम्मीद करते हो कि बीजेपी ऐसा कुछ करती? कतई नहीं करती। ये जो परिणाम है, ये मंगल की का ही मनोविज्ञान है। हेलो। तो इसलिए जब हम पढ़ते हैं पुस्तकों में कि मंगल छठे भाव का बहुत अच्छा, तो इस लॉजिक को जरूर ध्यान रखें, मंगल छठे भाव में करता है। तो कोई पूछे कि मंगल कहाँ का अच्छा, तो याद होना चाहिए कि तीसरे का अच्छा के 10वें का अच्छा। क्यों अच्छा, ये भी हमें समझना चाहिए कि तीसरे में इंसान को मेहनती बना देगा। और ध्यान रखना, यूनिवर्सल सिद्धांतों के ऊपर ज्योतिष चलता है, ये भी ध्यान रखना, यूनिवर्सल सिद्धांतों पर ज्योतिष चलता है। मेहनती व्यक्ति कभी भूखा नहीं, मेहनती व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरता, बेशक वो अमीर ना बने। फिर मैं क्रिस्टल क्लियर कर, मेहनती व्यक्ति अमीर बने इस बात की कोई गारंटी नहीं, और मेहनती व्यक्ति की ये गारंटी कि वो भूखा नहीं मरे। अपना रोजगार, अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पाले। तो यहाँ पर मिनिमम गारंटी तो मिल गई मंगल से कि भाई ये व्यक्ति अपना पेट बड़े आराम से पाल लेगा, मेहनती होगा, हार्डवर्किंग होगा, और ये नौकरी करता होगा तो बॉस इसको बहुत लाइक करेगा, क्योंकि कंपनी में 8 घंटे की बात होगी तो 10 घंटे काम करेगा, 10 घंटे करवाओगे वो 12 घंटे काम करेगा, कुछ एक्स्ट्रा ही करके देगा आपको। कम की बात भूल जा, कुछ काम करेगा पूरी मशक्कत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि उसका टारगेट नौकरी नहीं है, उसका टारगेट है उस लाइन में जो भी पहलवान खड़ा है उसी को हराना है, इसलिए वो बहुत मेहनत करे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिस फील्ड में घुसता है, उस फील्ड के अंदर वो व्यक्ति पराक्रमी बनना चाहिए। मेरा बात, वो पराक्रमी बनना चाहता है। तो ऐसे क्या कर रहे हैं हम, सूत्र समझ रहे हैं। ज्योतिष में सूत्रों को समझने से ही चीजें आ जाए। एक तरीका ये है कि मैं आपको रट्टा मराऊं, लगन का लौट लगन में बैठे थे क्या हो, लगन का रसम में बैठे तो क्या हो, दूसरे में बैठ जाएगा क्या होगा, और एक मैं आपको सूत्र ही पकड़ा दूं, इससे आप लगे जाओ, जहां मर्जी लगा दो। है मास्टर की चाहिए या अलग अलग की चाहिए? सूत्र मास्टर की होते हैं, सूत्र मास्टर की होते हैं। समझदार मास्टर दोनों तरह की चाबी रखता है, एक मास्टर की रखता है और एक हर कमरे की चाबी रखता है। जब देखता है अभी विद्यार्थी पका नहीं तो वो अलग अलग चाबियां पकड़ाता रहता है कमरों की, और जब देखता है कि शिष्य पक गया तो वो मास्टर की पकड़ा देता है। बेटा अब तेरे को 12 चाबियां रखने की जरूरत नहीं है 12 कमरों के लिए, एक चाबी तू जहां मर्जी लगा दे उसी से कमरा खुल जाएगा तेरा। ऐसे ही ज्योतिष के सूत्र है। इसीलिए यहाँ पर गुरु की महत्ता बहुत बड़ी ज्योतिष है।
तमाम प्रयास कर लें कि हम फ्री में ज्योतिष सीख जाएं, तमाम प्रयास कर लें कि हम YouTube वीडियो देख करके ज्योतिष सीख जाएं, तमाम प्रयास कर लें कि हम किताबों से सीख जाएं, जब तक गुरु दक्षिणा नहीं जाएगी ज्योतिष नहीं सीखा जाएगा। एक ज्योतिषी पकड़ है जिंदगी में जिसने गुरु दक्षिणा नहीं दी है, ज्योतिषी बन गया है और बढ़िया ज्योतिषी है, उसको आता है ज्योतिष। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने का तरीका यूट्यूब है, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं। आप इन ज्योतिष से संबंधित इंफॉर्मेशंस को बढ़ा लेंगे अपने जीवन में, पर ज्योतिष समझ जाएंगे ऐसा। आपकी लाइब्रेरी की पुस्तकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ज्योतिष बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। नहीं तो एक भी किताब अगर आपके पास नहीं होगी, सिर्फ गुरु का कनेक्शन आपके साथ होगा, आपकी वो व्यक्ति जिसके पास 1000 बुक्स हैं लाइब्रेरी में, और एक वो व्यक्ति जो गुरु से कनेक्टेड है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। जो गुरु से कनेक्टेड है वो जो बोलेगा वही ज्योतिष होगा। ये सारा खेल कनेक्शन। मैं कई बार YouTube वीडियो मैं कई बार देखता होता हूँ, कुछ स्टूडेंट मेरे पास भेज देते हैं, इसका देखिए। एक चीज में मैं अपनी पीठ थपथपाता हूँ, लोग भी मुझे बताते हैं कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बताता हूँ कि ज्योतिषी कैसे बनता है। सब लोग ज्योतिष सिखाते हैं, मैं ज्योतिषी बना कैसे जाता है ये सिखा। लोग फलित करने की बातें बताते हैं, मैं फलित करना सिखाता हूँ। स्टूडेंट्स को हाथ में पकड़ा पकड़ो और करके देखो, होगा और होता है। यही मास्टरी है फलित की। मुझे जितना अच्छा फलित पढ़ाना अच्छा लगता है और कोई सब्जेक्ट दूसरा नहीं लगता, मैं फलित पढ़ाने में बड़ा। अगर आप मुझे पूछे कि इसकी कैलकुलेशन बताओ, तो यार क्या टॉपिक, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न लेकर के आओ ज्योतिष से संबंधित, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं, ये फलित सिखाने में आनंद आता है। तो आप बहुत लकी हैं कि एस्ट्रो पाठशाला के साथ कनेक्टेड है, जहाँ दो चीजें एक साथ सिखाई जा रही है, फलित भी सिखाया जा रहा है और एस्ट्रोलॉजर बनना कैसे ये भी सिखाया जा रहा है। अब हम फिर आते हैं, अगर यहाँ पर मंगल लगन में, मंगल तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसे में सूर्य भी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए कि दो ही कारण पकड़ने हैं ना, एक उसकी सूर्य की स्थिति पकड़नी है और क्या पकड़ना है, सूर्य की स्थिति पकड़नी है और उसकी शक्ति को समझना है। तो आपने क्या देखना है, कुंडली में जब भी आपने देखना है कहाँ बैठा है, तो केंद्र और त्रिकोण ही समझो बस। तो सूर्य को केंद्र में बैठा मिल दिखे तो समझ लेना इस व्यक्ति की पराक्रम की शक्ति कई गुना बढ़ गई। ये व्यक्ति ऐसा होगा जो ब्रह्मांड से काम करवा लेगा, यानी कि इतनी मेहनत करेगा कि भगवान को भी दया आ जाए, यार इसको तो देना ही पड़ेगा, मजबूर हूं मैं कुछ कर नहीं सकता। और अगर को पायलट यानी कि सूर्य नीच राशि का हो जाए, छठे में चला जाए
जाए, 8वीं में बैठ जाए, वहाँ कहीं भी चला जाए, केंद्र को नीच राशि में जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, मंगल जो मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है ना तीसरे भाव में, उसमें कमियां आ जाएंगी। क्या कमी आएगी? उपचार अपनी तरफ से तो मेहनत बहुत कर रहा है, तो उसको सफलता नहीं मिल रही, उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। पॉइंट पकड़ रहे हो आप? अगर दोनों चीज मस्त है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको ऊंचाइयों पे जाने से रोके। उसके जब आप लीडर्स की कुंडली को देखते हैं, जब बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों को देखते हैं, उन लोगों की कुंडलियां भी उनसे मैच कर जाती है। अरे यार लग्नेश तो हमारा भी यहीं पर बैठा जायज कर बैठा है, अरे यार लग्नेश तो हमारा भी वैसा ही है जैसा इनका बैठा हुआ है, पर यार वो वहां है और हम यहाँ हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्योतिष कितना अन्यायपूर्ण सब्जेक्ट है। ये तो बात बनी ही नहीं। हमने तो सुना था लग्नेश तीसरे में चला जाए, आदमी मेहनत ही करता रह जाता है, मिलता कुछ नहीं। ये आदमी का तो लग्नेश ही तीसरे में बैठा, देखो इज द टॉप लीडर। शाहरुख खान लगन का लॉर्ड तीसरे में बैठा है। और ये क्या मतलब हुआ, लगन का लॉर्ड तीसरे में बैठा है और वो भी नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है। कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही तो होता है। और ये तो लग्नेश नीचे वाला ऊपर आ गया यार, हमारा तो लग्नेश कम से कम ठीक ठाक बैठा है, पर हम शाहरुख खान नहीं। माइंड को पकड़ना है, माइंड को पकड़ना है। नहीं, हमने ज्योतिष को अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान शाहरुख खान कैसे हो गया और हम अभी तक यहाँ पर, इस यहाँ पर का मतलब अपनी स्थिति के अनुसार क्यों। और अगर रेमेडी भी करनी है तो पहले कारण तो पता चले, जब तो निवारण होगा। कारण ही नहीं पता चल रहा अभी तक, तो निवारण किसका करेंगे? समझ में आ रही बात? बहुत इजी है, बहुत इजी है। उस पॉइंट को हमने समझा। अब आप में से किसी के पास कोई कुंडली है मेष लगन की? आपकी अपनी हो, अपने परिवार की हो, है तो बताओ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और 11:30 बजे मेरी क्लास चलती है, उसमें आते हो कि नहीं आते हो? उसमें आया करो। मैं आती हूँ सर। हाँ, I और can give you one example, sir. It is not mine, but someone I know. Would you want that? नहीं, मुझे माइंड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप बताइए खुल करके। ठीक है, आपको उनके बर्थ मेरी डिटेल्स वाइफ की तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं सर। पर टेंशन ही नहीं है, बोलो सर फटाक। 24 अगस्त 1984। नहीं, कुंडली बता दो सीधा कि मेष लगन की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। मेष लगन की कुंडली में मंगल कहाँ बैठा हुआ है? मंगल है, अष्टमेश है। अष्टमेश नहीं, अष्टम में बैठा हुआ है। आप ऐसे अष्टम अष्टम में बैठा हुआ है मंगल। हाँ, जब हम अष्टम की बात करेंगे फिर कहेंगे अष्टमेश मंगल। ध्यान से समझना, बोलने में बड़ी सावधानी रखनी है। जब कोई के मंगल कहाँ बैठा हुआ है तो कहेंगे मंगल अष्टम में बैठा हुआ है। अष्टमेश कौन है तो कहेंगे अष्टमेश मंगल है। क्योंकि लगन का लॉर्ड यानी कि मेष लगन में अगर अष्टम भाव में मंगल बैठेगा तो लग्नेश भी है और वो अष्टमेश भी है। पर फिर भी बोलते समय साफ जी, तो मंगल 8वें में बैठ गया along with केतु। और साथ में केतु बैठ गया। जी। वेरी गुड। अब देखना, और तो कोई नहीं बैठा इसके साथ? नो। ठीक है, मंगल केतु 8वें में बैठ गए और साथ में अब आपने समझना है सूर्य कहाँ बैठा। तो सूर्य कहाँ बैठा है? इन द 5th हाउस इन द 5th हाउस along with Mercury and Venus। along with Mercury and Venus। अब देखिए, ज्योतिष का सूत्र कहता है लगन का लॉर्ड यदि 6ठे में चला जाए, 8वें में चला जाए और 12वें में चला जाए तो अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? बुरा। बुरा माना जाएगा। वेरी गुड। पर सीन कैसे पलटता है, यही यहाँ पर यही चीज को समझना है।
और को पायलट कैसा है? को पायलट सूर्य है, और सूर्य तो बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो गया। सूर्य प्लेस्ड इन द 5th हाउस अपने ही घर में। इन ऑन जॉडियक साइन, In its own sign. खुद की ही राशि में बैठ गया वो। एक तो पंचम में बैठ गया, पंचम में बैठने ही बहुत अच्छा हो गया, और ऊपर से वो अपनी राशि में होकर बैठ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे इस मंगल के दोष को दूर कर दिया सूर्य ने। क्या कहेंगे? मंगल के दोष को दूर कर दिया सूर्य ने। मंगल का दोष क्या होता? अगर सोच करो सूर्य यहाँ पर नहीं होता, 1 मिनट के लिए सूर्य भूल जाते हैं और फिर हम करके देखते हैं इसका प्रेडिक्शन कि अगर सूर्य को अगर कोई व्यक्ति नहीं देख रहा तो एक ज्योतिषी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहेगा? लगन का लॉर्ड अष्टम में बैठा है, साथ में रया का केतु और साथ में बैठ गया, दिमाग कैसा होगा? ये प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग कैसा होगा। लक्ष्मी जी, सूर्य को भूल जी जाइए। गुरुजी, लगन का लॉर्ड अगर त्रिक भाव में चला जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। 8th हाउस के जो कारकत्व हैं गुरुजी, वो है कि ये स्ट्रेस में बंदा हमेशा रहेगा, ठीक है, और इसमें इंजरी के भी चांसेस हैं काफी। इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग में इंजरी इंजरीज जो है वो तो एक इवेंट हो गया, इवेंट को भूल जी जी। लगन का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाए तो 8th हाउस के एट्रीब्यूट जो होते हैं अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो वो स्ट्रेस में रहेगा, उसका दिमाग हमेशा अशांत ही रहेगा या किसी भी चीज को लेके हमेशा सोचता ही रहेगा। कुल मिलाकर के एक्सप्लेन नहीं करेगा, छुपाएगा चीजें। कुल मिलाकर के मंगल कमजोर हो जाए। जी अगर एक लाइन में समझाना हो जी जी तो जी जब भी मंगल अष्टम में आता है किसी भी व्यक्ति का, दो चीजें होती है, देह बल और मनोबल। देह बल मनोबल कमजोर हो जाता है, यानी कि पर यहाँ पर सीन पलट गया। सीन पलट गया, ये समझ रहे हो बात? जी, क्योंकि यहाँ सूर्य का साथ मिल गया। यहाँ मंगल की कमजोरी उस व्यक्ति के जीवन में नहीं होगी। मंगल की कमजोरी क्या होती है पहले सुन लीजिए। शरीर का कमजोर होना मंगल की कमजोरी है, स्टेमिना का कमजोर होना मंगल की कमजोरी है, खुद का मकान ना होना, खुद की जमीन ना होना, खुद की जायदाद ना होना, खुद की खेती नहीं होना, जमीन का सुख नहीं हो पाना, और किसी भी लेवल पे जाके अथॉरिटी लेवल पे काम ना करना। मंगल अथॉरिटी देता है, आपको ताकत देता है अथॉरिटी करने कि उसके नीचे लोग काम करते हैं। तो ये होती है मंगल की कमजोरी। तो अगर कोई जब आप बोलते हो ना कि मंगल कमजोर हो गया, तो ये जरूर समझ लेना मंगल जब भी कमजोर माना जाएगा जब उसके बाद जमीन नहीं होगी, जायदाद नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, दमखम नहीं होगा, अथॉरिटी नहीं होगी उसके पास। हम ये सब कहेंगे हाँ भाई मंगल का। पर इस केस में ऐसा सूत्र पकड़े, जी इस सर, को केस पायलट का में सपोर्ट मिल गया ऐसा उसे। कुछ नहीं होगा। उस व्यक्ति के पास जमीन भी होगी, जायदाद भी होगी, प्रॉपर्टी भी होगी, मनोबल भी होगा, देह बल भी होगा, सब कुछ। दूसरा कंसेप्ट जो सबसे ज्यादा फेमस है, मंगल और केतु जब दोनों एक साथ आते हैं तो व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का, क्रोधी प्रकृति का। यही तो सुनते हैं, यही तो सुनेंगे। अंगारक दोष बन गया, अंगारक होगा तो गुस्सा कितना भड़केगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। पर जो नेचर अंगारक दोष की जगह, अंगारक दोष की वजह से जो नेचर गड़बड़ हुआ, उस दोष को भी काफी हद तक सूर्य ठीक कर देगा। क्या कर देगा? सूर्य ठीक कर देगा।
तो ना तो इस इंसान को ये गरीब रहने देगा, गरीब नहीं होगा ऐसा इंसान, बेशक लगनी सिस्टम में चला जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, जमीन की कमी नहीं होगी। तो अब मुझे बताइए, ज्योतिषी गलती खाते कि नहीं खाते? आप लोग भी पढ़ते हो इतना समय। चंद्रिका जी, क्या ये फीमेल चार्ट है कि मेल चार्ट है? सर इट इज अ मेल चार्ट, और इनको जमीन जायदाद की कमी इन द सेंस कि इनके नाम पे नहीं आई है, एंसेस्ट्रल है पर इनको नहीं मिली है। चंद्रिका जी वो बात नहीं, मुझे भी मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज नहीं मिली है अभी तक, मेरी उम्र आ गई है, पर मेरे पिताजी मुझे ही देंगे, दैट्स 100% कन्फर्म। समझ रहे हैं ना? हमारे पिताजी कोई एनडी तिवारी तो है नहीं कि कोई दूसरा पुत्र आ जाएगा और वो कहेगा लाओ जी। समझिए बात, जब हमने क्लियर करना, नाम ना होना एक अलग चीज है, और परिवार में बहुत सारी चीजें हमारे भारतीय समाज में अंडरस्टैंडिंग की बेस पे चलती है। जरूरी नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो, और कभी कभी पूरी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम ही होती, पति के नाम कुछ नहीं। पर इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि उसके भाग्य में है कि नहीं है, प्रॉपर्टी का सुख वो मिलेगा कि नहीं, क्या वो जब भी उनसे पूछा जाएगा ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी किसकी है, तो वो किसका नाम लेंगे? मेरी। मेरे पिताजी का कोई बहुत बड़ी जमीन है और मुझसे कोई पूछे ये प्लॉट किसका है इतना बड़ा, मैं मेरा है ये, ऐसे ही कहेंगे ना, अरे हमारा है, हमारा हमारा। नाम तो मेरे भी नहीं है, पर हमें पूरा विश्वास है हमारी है। तो नाम एक अलग चीज, कानूनी रूप से वो उसके हकदार है, पॉइंट समझिए, कानूनी रूप से वो हकदार है, यानी जो लॉ है वो उनको हक देता है कि ये मकान या ये दुकान, ये कुछ भी XYZ ये तुम्हारे ही नाम होगी। तो है, आज नहीं तो कल है तो सही ना। मैं मेरे पिताजी को अगर रिक्वेस्ट करूं कि पिताजी ऐसा है इतनी बड़ी जमीन में से 200 गज जमीन पे मैं मकान बना लूं, मेरे पिताजी क्या कहेंगे? बना ले यार, मेरे हमारा मरने के बाद भी उससे तुम्हें ही कुछ करना है, मेरे सामने ही बना ले। क्या करेंगे? सोचिए ना, एक बाप क्या करेगा? मेरा बेटा ही मुझसे कह दे कि पापा फलाना प्लॉट आपका पड़ा हुआ है, उसमें मैं अपना मकान बना लूं, मैं मन में क्या सोचूंगा? इंसान एक ही तो चीज सोचेगा, अरे मेरे बात करेगा ये, तू हाँ कर दे, तू क्यों बिगाड़ रहा है? देना तो आखिर इसी को है। समझे चंद्रिका जी? तो प्रॉपर्टी तो है, हम ये कहेंगे हाँ प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में इस प्रकार से अगर हम देखें तो हम अमीर महिलाओं की कुंडली को समझ ही नहीं पाएंगे। आज से 20-25 साल पहले क्या अमीर महिलाएं नहीं होती थी हमारे देश में? राजकुमारी नहीं होती थी, रानियां नहीं होती थी, या सेठानियां नहीं होती थी हमारे देश में? आज तो फिर भी लेडीज के नाम पे कुछ करवा देते हैं। आज से 40-50 साल पहले चले जाओ तो बेचारी औरत के नाम पे कुछ नहीं होता था, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं होता था, और पति जागीरदार होता था। एकड़ों में जमीनें होंगी पति के नाम, आगे जाके चली जाएगी बेटे के नाम, पत्नी सारी जिंदगी बैठी रह जाती है, उसके नाम कुछ नहीं होता। पर क्या वो अमीर महिला नहीं कहलाती? कहलाती है। ये हमेशा चीजिए, फैमिली इज ए वन यूनिट। जिस चीज को कानूनी हक मिला है यानी कि वो तुम्हारी है, जिस चीज को जब तक कानूनी हक मिला हुआ है वो तुम्हारी है। मानसी जी देखिए कितनी अमीर महिला है? अब इनसे पूछे क्या क्या नाम करा रखा है तो पति पत्नी का झगड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं पूछेंगे, आप चिंता मत करो, मैं समझता हूँ अंदर की बातें। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, ये अंडरस्टैंडिंग का मैटर। कभी कभी बाप बेटे को इसलिए भी नहीं देता कि बेटा दूसरा बदमाश है, हमारे समाज में मैंने भी देखा है, कहेगा यार ये दूसरा गड़बड़ कर देगा, कहीं बेच बाज के इधर उधर ना कर दे, तो वो कहेगा मेरे मरे बाद जो जो मर्जी करे मेरे सामने तो ना करे कम से कम। तो अगर ग्रह
यहाँ पर मंगल सपोर्ट नहीं करता, तो चंद्रिका जी जिन लोगों को मंगल सपोर्ट नहीं करता का बेचारों को एंसेस्टर भी नहीं मिलता। क्या बाप ही बेचारे का गरीब होता है, बेचारा कहाँ से एंसेस्टर लेकर के आएगा, मुझे ये बताइए। बाप ही अगर बेचारा मिडिल क्लास आदमी हो तो वो बेचारा कहाँ से उसको दे के जाएगा अपने मरने के बाद? प्रॉपर्टीज कहाँ से दे जाएगा, कहाँ से वो गाड़ियां दे जाएगा उसको, कहाँ से मकान दे जाएगा? इस संसार में बहुत लोग हैं जिनको पिताजी बेचारे गरीब आदमी होते, कुछ नहीं मिलता पीछे से, वो अपने दम पे जो मर्जी कमाए। वह क्रिस्टल क्लियर। मैंने क्या बोला बिना पूछे, इस इंसान के पास जमीन की कोई कमी नहीं। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 50 गज का मकान होगा, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ 100 गज का मकान हो। अब अच्छी की भी कोई परिभाषा नहीं होती। अच्छी का मतलब मेरे जैसे, मैं परिभाषा क्या करूंगा? इसकी कीमत करोड़ों में हो तो जमीन आज की डेट में पर ऐसा नहीं होगा कि जमीन ना हो। अब मैं दूसरे सूत्र से बात करूं, अगर हमें ये सूर्य वाला कंसेप्ट नहीं पता होता, 101% गलती। भाई मंगल तो पिट गया, मंगल के साथ तो केतु वैसे बैठ गया, मामला कर यही सोचते हैं कि सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करेगा, सारी जिंदगी स्ट्रगल करेगा, लिए गए डिसीजन बेकार होंगे, आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा, विवाद करेगा, फसाद करेगा, पंगे करेगा, सिक्रेटी होगा, अपनी मन की बात नहीं बताएगा, हर पल भटकता रहेगा, कभी कोई धंधा करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, डिसीजन उलट पलट होंगे। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उस दोष को दूर कर रहा है सूर्य। और प्राइमा फेसी वो व्यक्ति के द्वारा ऐसा होगा, पर उस दोष को दूर कर लिया जाएगा सूर्य के द्वारा। यानी कि ऐसा व्यक्ति गलती तो खाएगा, क्योंकि लग्न सिस्टम में बैठा, गलती तो खाएगा, निश्चित रूप से खाएगा, पर कोई पावर आकर के उस गलती को सुधारेगा। कोई ताकत आएगी जो उसको उस चीज से बाहर निकाल के। ये ध्यान रखना, प्राइमा फेसी प्लेनेट की जो फर्स्ट पोजिशनिंग होती है उसका रिजल्ट जरूर। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि लग्न सिस्टम के रिजल्ट ना मिले, लग्न सिस्टम के रिजल्ट मिलेंगे, पर उसको सूर्य उस दोष को दूर करता हुआ चला जाएगा, इतना ज्यादा फील नहीं होगा, या थर्ड पार्टी उसको पता नहीं लगा। थर्ड पार्टी कहेगी कोई कमी नहीं है इनके पास, सब मौज है, फर्स्ट क्लास है जी, फर्स्ट क्लास, बॉस आदमी है, इज द बॉस। ये है मास्टर की, समझे? आज चाबी से कहते हैं चाबी, और यहीं पर फलित करने में गलतियां। अगर ये किसी महिला की कुंडली होती, मंगल और केतु साथ होते और अष्टम में बैठे होते, तो क्या होता बताए? एक बड़ा चेंज आ जाता। किसी महिला की कुंडली में मंगल और केतु इस प्रकार से देखें, दबंग औरत, मंगल बेचारा कहा था बनने देगा गायत्री जी, अष्टम में तो, पड़ा है मंगल। तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी कौन? वो औरत, वो लेडी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अष्टम भाव भी स्पिरिचुअलिटी का है, केतु भी नहीं स्पिरिचुअल। नहीं, अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी का थोड़ी, किसने बताया? खोज का है, डिस्कवरी का है, रिसर्च का है। रिसर्च पूरी हो ना भी हो। अष्टम भाव ज्योतिष का है, ज्योतिष सीखो सीखो ना भी सीखो तो जरूरी है। इस बात की श्योरिटी और गारंटी नहीं देता अष्टम भाव की मिल जाएगा। लेडीज की बात करेंगे, खास करके बीच लगन में, मंगल जो का पति हो जाएगा, गलत
पति हो जाएगा। और यदि केतु उसके साथ बैठे तो ये ध्यान रखना, अगर उस लेडीज का पति ज्योतिषी है, स्पिरिचुअल आदमी है, धार्मिक है, प्रोफेसर है, टीचर है, लेडीज सुखी है, बहुत बढ़िया पति है उसका। और इसके अलावा वो ऐसा नहीं है, बेदमादम मस्त गलत। ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि पति जो मंगल है तो केतु साधु हो गया, स्पिरिचुअल आदमी हो गया। पति में अगर कोई ऐब नहीं है, पति साधु प्रकृति का है, बल्ले बल्ले, इससे बढ़िया पति कोई नहीं मिलेगा। मेष लग्न की जो महिलाएं होती, जहां मंगल बैठे तो समझ लेना पति बैठा है। ठीक। और सूर्य साथ ना दे तो मामला गड़बड़ है, पति जी नाराज हो जाएंगे। सूर्य अगर गड़बड़ हो जाए और मंगल भी अष्टम में चला जाए, never satisfied from, never satisfied। काश तुम ऐसे होते तो ये होता, तुम वैसे होते तो वो होता, बस बुढ़ापा बीत जाएगा, बस यही ख्याल। Who will not be satisfied, sir? The husband or the wife? लेडीज फीमेल। बट आपके इस केस में तो ये मेल चार्ट है, मैंने फीमेल की एग्जांपल ली। इस तरह से हमने ज्योतिष को समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, तो आज हम यहीं पर पूरा करते हैं इसको। और हमने मेष लग्न को ऐसे डिटेल में समझना है कि मेष लग्न का इस क्लास को सीखने के बाद कैसा भी केस क्यों ना आए, तो आप बड़े प्यार से फील करें। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे थोड़ी पता था मंगल केतु की चर्चा है। मैं तो ये को पायलट वाले सिद्धांत को लेके चल रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि मंगल केतु अष्टम में आएंगे तो क्या होगा। मैं थोड़ी रट्टा मार के आया, मैं थोड़ी बुक से देख करके आया हूँ कि भाई आज क्लास में यही पूछा जाएगा। मुझे थोड़ी पता था चंद्रिका जी क्वेश्चन पूछ लेंगे और उनका लग्नेश जो कुंडली वो सामने रखेंगे, उनका लग्नेश अष्टम में चला जाएगा और हम केतु भी आ जाएगा। बड़े इजीली टैकल हुआ ना, उसको समझा भी और समझाया भी, तो मेरे सर पर बोझ नहीं कि मास्टर की पास में होनी चाहिए, कोई भी कमरे की चाबी को उठाया। अब आपके साथ हमारे भी सर पे कोई बोझ नहीं है सर, हम भी चलेंगे। सर अगर को पायलट भी वीक हो जाएगा तो फिर कुछ और फिर उसके गड़बड़, फिर चंद्रिका जी फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो आदमी बावला होगा, आधा खिसका हुआ होगा, उसको समझाने वाले लाख समझाएंगे, वो नहीं समझेगा, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएगा और अपने आप में वो सबसे ज्यादा समझदार अपने आप को समझेगा। बस फिर वो एक सूत्र याद रखना, मैं कुछ जानता नहीं और दूसरे किसी की मानता नहीं। मैरिज लाइफ वो खराब कर लेगा अपनी, मैरिज लाइफ भी खराब, पैसा तबाह, नौकरी करने भेजोगे तो बॉस से झगड़ा करेगा, धंधा करने बैठोगे तो ग्राहक से झगड़ा करेगा, किसी काम में उसको मजा नहीं आएगा, हर 2 साल में 3 साल में धंधा बदलना पसंद करेगा और कहीं जगह टिक करके नहीं काम करेगा। सर ये कभी तो कभी तो यूनिवर्सल हो जाएगा ना, ये हर असेंडेंट के लिए यूनिवर्सल है ना। नहीं, हम मेष लग्न की बात कर रहे थे चंद्रिका जी, सीन बदल जाएगा ना।
कल को आप मकर लगन की बात करो और मकर लगन का लग्नेश जो है शनि अष्टम में चला जाएगा तो सीन बदल जाएगा। नहीं नहीं, इसलिए ऐसे याद मत करना। को पायलट का रूल तो कॉमन हाँ, रूल को पायलट का हमेशा है, वो हमेशा है, वो ऑलवेज, वो पक्का सूत्र है। आप प्रफुल्ल जी बताइए। सर एक रूल ये था कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, तो सर ये मंगल का अष्टम में बैठना और अष्टमेश का दोष नहीं लगना दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या सर? बिल्कुल अलग चीज है, सर डिफरेंट चीज है। अष्टमेश होने का दोष क्यों लगेगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल सूर्य और चंद्रमा ऐसे हैं जिनको अष्टमेश होने का दोष है, बाकी अन्य सभी ग्रहों को अष्टमेश होने का दोष लगता है। मंगल को भी यहाँ दोष लगेगा, बट लगन का लॉर्ड खुद है, खुद वो लग्नेश होने के कारण, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक को समझना, लॉजिक को पकड़ना, सब लग्नेश होने के कारण हमारा सबसे बड़ा हितैषी ग्रह इस संसार में लग्नेश, इसलिए वो अष्टमेश होने पर भी और अष्टमेश के दोष होने पर भी हमें वो डेंट नहीं मारेगा, बचा लेगा। जैसे पिताजी पीटते ना, कैसे पीटते हैं, वो एक थप्पड़ लगा देंगे, दो लगा देंगे, पर पुलिस की तरह नहीं पीटते कभी भी कि आ जाइए और शाम को थाने में गिर के पीटेंगे। अब थानेदार तो जैसे पीटता है, पर बाप अपने बेटे को थानेदार की तरह थोड़ी पीटता है। समझे ना बात को? वो 2 मार लेगा, 5 मार लेगा, 6 मार लेगा, और बड़ा ढंग से पीटेगा। ये भी ध्यान जरूर रखेगा कि इधर उधर ना लग जाए, कि बेचारे को चोट ना लग जाए और ना लग जाए। और अक्सर तो नहीं पीटते, बहुत ही गुस्सा आ जाए तो अड़का दिया, धमका दिया, 2-4 जूता फटकार दिया, वो भगा दिया। जब बाप खुद ही कोशिश करता है यही भाग जाए या मैं भाग जाऊं या कोई मुझे ही पकड़ ले, बस। पिताजी को पकड़ने पे ज्यादा हल्ला मचाता है, खास करके जब माँ पकड़े, तो माँ को भी तो सुनाना होता है उसको, तेरा ही बिगाड़ा हुआ है, तेरा ही किया कराया है, तो डबल काम कर रहा होता है। ये मैं समझो गुस्सा ज्यादा कर रहा है। नहीं, हम लोग के समय पिटाई होती थी सर, अब नहीं होती है। नहीं, थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए प्रताप जी, वो तो गलती है। थोड़ा बहुत तो चलता है सर। सिवियरिटी कम होगी सर, रोल तो माताओं को इस चीज में पूरी भूमिका निभानी चाहिए। अगर पिताश्री नहीं कर पा रहे ये कार्य, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, बच्चों को लचपेट एक आधा लगते रहना चाहिए। सर। तो रोल में सिवियरिटी कम होगी पर रोल निभाया जाएगा। क्या चीज? सर रोल में सिवियरिटी कम हो जाएगी पर रोल तो निभाया जाएगा। हाँ हाँ, रोल तो निभेगा, वो होगा, वो होगा। जैसे अष्टमेश ह्यूमिलेशंस देता, मंगल की दशा ह्यूमिलेशंस वाला काम हो जाए, पर ये कि वो ह्यूमिलेशन उसको डेंट नहीं मार पाए, इतना डेंट नहीं मार पाएगा कि उसको कुछ बिगड़ जाए। हाँ लक्ष्मी, जल्दी बताएं फिर अगली हाँ बात। जी, मुझे कुछ पूछना नहीं है, कुछ कहना है। हाँ, वो कहना ये है कि विषय चाहे जो भी हो, वो एक अध्यापक पे निर्भर करता है कि वो उस विषय को कितना सरल और कितना कठिन बना रहा है। मैं आभारी हूँ एस्ट्रो पाठशाला की कि प्रताप सर जैसे गुरु मिले, और आप जैसे या जो भी वहाँ के गुरु हैं, उन्होंने हर सब्जेक्ट को बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों को समझाया है। और प्रताप सर हमेशा ही ऐसा करते रहते हैं, हम लोगों की हर क्वारी लेते हैं। उनके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। हमेशा यही कहता हूँ कि हम बहुत अच्छे टीचर को ही आगे लेकर के आते हैं। और दूसरा, हमेशा एक चीज बताता हूँ, हम बाहर से टीचर कभी नहीं लेते। बात, अच्छे टीचर लेकर के आते हैं, बाहर से किसी को नहीं लेकर के आते। अगर एस्ट्रो पाठशाला में हम बाहर से टीचर लेकर के आए तो आज 20 से ज्यादा हमारे पास टीचर होते हैं। अब महीने में 2 या 3 लोग मुझे जरूर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें भी एस्ट्रो पाठशाला में पढ़ाने का मौका दें, पर मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा ही स्टूडेंट होना चाहिए, मेरा ही पढ़ाया जाने वाला बंदा होना चाहिए,
जो मेरी टीचिंग्स को फॉलो कर पाए, मैं सिर्फ उसी को ही आगे लेकर, और आज से नहीं, मैंने जब ऑफलाइन के अंदर भी अगर किसी को ये मौका दिया हमारे संस्थान में पढ़ाने का, तो भी वो मेरा ही स्टूडेंट। उस समय भी यही बात प्रचलित थी कि सर के यहाँ पर पढ़ाना है तो पहले उनका स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। नहीं, वो मौका नहीं। मैंने कहा भाई वो मैं पैसे के लिए करता ही। तो हमारे यहाँ पर मैना भटनागर जी थी, जिनको मैंने टीचर बनाया था, मेरी ही स्टूडेंट। रचना जैन, जिन्हें मैंने टीचर बनाया, मेरी स्टूडेंट। एक लड़का और था, वो भी मेरा स्टूडेंट। जिसने हमारे संस्थान में कभी पढ़ाया है, मैंने उसको बेसिक से पढ़ाया। और अगर मुझे लगता है कि वो मेरी टीचिंग्स को फॉलो करने में सक्षम है, मेरी सिंपलिसिटी को डुप्लीकेट करने में सक्षम है, तो ही मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। कोई भी बाहर का आदमी नहीं हमारे, चाहे वो उर्मी गुप्ता जी हो, जय प्रताप जी हो, जय प्रदीप दलेला जी हो, कोई हो, ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन मुझे मिले, और जो ऑफलाइन है वो मेरे से बहुत पुराने से कनेक्टेड हैं, मुझसे सीखे हैं। तो ही मैं विश्वास पूरा होने पर ही किसी को लेके आया। मेरा ये मानना है ज्योतिष बहुत गहरा विषय है, और कोई भागता सा आएगा और अपनी चाक बत्ती चला करके चला जाएगा तो इससे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो मुझे जिस पर पूरा विश्वास होगा, उसकी सक्षमता पर पूरा विश्वास होगा, वही एस्ट्रो पाठशाला का टीचर। स्टूडेंट्स भी मेरे पास, अभी मैंने पिछली क्लास में भंडारी जी की क्लास में ये बात बोली थी, ये स्टूडेंट्स भी अप्रोच करते हैं, पर मेरे लिए स्टूडेंट्स का करेक्टर मेन है। उसका करेक्टर कैसा है, क्या वो देने में सक्षम है, क्या वो दिल खोल करके दे सकता है? नहीं दे सकता तो मेरे लिए वो एक अच्छा टीचर है ही, चाहे वो कितना भी बड़ा नॉलेजफुल व्यक्ति। मैं जब टीचर्स की मीटिंग लेता हूँ तो वहां पे हमारा एक ही टारगेट होता है, 1 रुपया लेंगे और 1.25 वापस देंगे। 1 रुपये फीस लेनी है, 1.25 वापस देना है, और जब तक नहीं मानना, जब तक सामने वाला ना मान जाए कि 1.25 की जगह 3 रुपये वापस आ गए। और हमारे हर कोर्स में हर टीचर यही काम करता है कि अगर कहीं पर 18,000 रुपये लिए जा रहा है तो हमारे यहाँ पर 6,000 रुपये में मुकाम, जी सर। और उससे भी ज्यादा बेस्ट होगा। इसी चीज को लेकर के हम लक्ष्मी जी चल रहे हैं, और यही वजह है हमारे पास, मेरे पास एक भी टीचर का नेगेटिव पॉइंट आज तक नहीं। प्रताप जी सबसे होनहार, सक्षम और सामर्थ्यवान अध्यापक है जो आपके बीच। प्लस सर सरलता और उन्होंने सहजता शामिल है इनमें। सिंप्लिसिटी पकड़ा, और जिस फॉर्मेट पर कहा गया उसी फॉर्मेट से पढ़ा, बहुत ही बढ़िया था। और जब इस क्लास को अनाउंस किया था, जब भी आप लोगों को बताया था कि क्लास आपकी जिंदगी में, ये वाला कोर्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, और लोग कहीं से कुछ भी सीख लें, जिनको लगनों की मास्टरी नहीं, वो कुछ भी नहीं। आप लोगों के स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, वहां जाके क्वेश्चन रख देना और पूछ लेना, जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं उनसे ही यही क्वेश्चन करवा, कोई पकड़ भी ले तो इसको पूरी जिम्मेदारी हो, सवास ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कौन आदमी कहाँ गलती करे, कोई कितना ही कह दे हमने फलाना सीख लिया, ढिमकाना सीख लिया, ये सीख लिया, डिविजनल चार्ट्स में घुस गए, वहां घुस गए, कुछ भी करे। मेरी अपना मानना ये है, जो कुछ आना चाहिए D1 से ही आना चाहिए। सिखाता हूं मैं डिविजनल चार्ट्स, परंतु जो पहले वहां से पकड़ में आना चाहिए, बाद में आप चाहे कितना मर्जी कह रहे चलते, वो आपकी अपनी यात्रा है, और उस यात्रा में भी हम सहयोगी हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था कि हमारे एक बार एस्ट्रो पाठशाला में आ जाओ, जब तक चाहोगे जब तक, जो चाहोगे जो पढ़ा,
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है थैंक यू। ठीक सर, प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।